नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का साथी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती हिंदी विषय की कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। पूरा एनालिसिस आप लोगों को आपके द्वारा किया गई पोल वोट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही आप लोगों का एनालिसिस जो हमने सेंटर सेंटर पर जाकर लिया था वहां से भी आपको कुछ जानकारियां जो मिली उस आधार पर हमने कट ऑफ तैयार की है। कट ऑफ का मतलब ये तो नहीं होता कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ आएगी। कट ऑफ गलत भी हो सकती है, उसके आसपास भी रह सकती है, लेकिन अनुमान जो हमारा होता है लगभग आज तक सही गया है। जो अनुमान हमने लोगों ने लगाया है वो पूरा सटीक जाता है, सटीक रहता है। आप लोग विश्वास करें और ये कट ऑफ रहेगी। बाकी अगर ज्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा, अगर बदलाव आता है तो 2 ± 2 नंबर का ही ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चर्चा करूंगा कि टोटल पद कितने थे, रिजल्ट भी कब तक आएगा। साथ ही मैं बात करूंगा कितनी पोस्टें थी, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें थी, उनको लेकर भी। उससे पहले कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन ऑन करे। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। तो मैं आप लोगों को बताना, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022-23 को लेकर। विषय जो हमारा रहने वाला है हिंदी। हिंदी विषय रहने वाला है जाने कारण कट ऑफ कम जाने का। पहली बात हम जानेंगे कि कारण क्या है कि कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाने का क्या कारण रहने वाले हैं, उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि पहला कारण क्या है, कट ऑफ इतनी कम क्यों। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। अभी बात करेंगे रिजल्ट कब तक। रिजल्ट अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अक्टूबर, सॉरी, सितंबर सितंबर महीने में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगस्त में वेट करें तो गलत है, अगस्त में रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिंपल सा एक सवाल था आपका, रिजल्ट कब तक आएगा गुरुजी? तो रिजल्ट आएगा सितंबर महीने के सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। टोटल पद कितने थे, तो पद की बात करूं तो 1298 या बोलू 1200। टोटल जो पद थे वो थे 1298। 1298 पद थे, टोटल पदों की संख्या थी 1298, जिसमें नॉन टीएसपी और टीएसपी में बटा गया तो नॉन टीएसपी थे 1173। और उसके अलावा जो बचते हैं 125 पोस्टें जो बची थी वो बची थी किसकी? टीएसपी वालों की। ठीक है साथियों, अब चलो आगे बात करते हैं। अब कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बड़ा सवाल क्या छोड़ा था, जाने कारण कट ऑफ कम जाने के। कट ऑफ कम रहने वाली है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब क्यों कम रहने वाली है, एक पेपर देखो, इस घटना में क्या क्या घटना घटित हुई। पेपर हुआ, फिर क्या नाम कैंसिल हुआ, फिर दोबारा पेपर हुआ, और जो दोबारा पेपर हुआ वो तुम्हारी आंखें खोल देने वाला पेपर था कि गुरुजी पेपर नहीं आया, वो तो हमारा हमें नौकरी से बाहर करने या भर्ती से बाहर करने की प्रक्रिया थी। इतना टफ पेपर भी आ सकता था, उस इतनी उम्मीद थी नहीं, लेकिन पेपर उम्मीद से नहीं, उम्मीद से भी से ज्यादा टफ आया। और बच्चों का जो हौसले थे जो डाउन हो चुके थे पेपर के बाद, जैसा कि मैंने एनालाइसिस करवाया एग्जाम सेंटरों के बाहर, पता लगा कि पेपर बहुत ही कठिन था। तो कठिन का मतलब ये है कि पासिंग मार्क्स लाना एक बड़ी चुनौती बन गई सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो वो उस चुनौती को जो पार कर गए, जो पासिंग मार्क्स ला रहे हैं, शायद उनका अगर सेकंड पेपर ठीक भी हुआ है तो वो उस लाइन पे जा सकते हैं, एक द्वितीय श्रेणी अध्यापक बन सकते हैं। जो आज मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है 1 गुना की। कहीं आप सोचो 2 गुना की कट ऑफ है, ये 1 गुना की कट ऑफ रहने वाली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मित्रों, कट ऑफ कम जाने का पहला कारण मैंने बताया कि पेपर का लेवल ज्यादा था। पेपर का लेवल ज्यादा था, एक कारण तो ये हुआ। दूसरे कारण पर मैं चर्चा करूं कि मुझे दूसरा कारण बताओ। एक पेपर लेवल पहला कारण था, पेपर लेवल। दूसरा जो मेन फैक्टर रहा, उपस्थिति। क्या? उपस्थिति। उपस्थिति क्या थी? उपस्थिति आपकी 29% रही थी। ये मानो 100 में से 29 लोगों ने एग्जाम दिया, अब 29% आपकी उपस्थिति थी, तो कट ऑफ भी आप समझ सकते हो। लेकिन एक बात की, उपस्थिति से हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि साथियों उपस्थित वो ही लोग एग्जाम में उपस्थित हुए हैं जिनको लग रहा था कि हमारा एक सेकंड जो पेपर था वो अच्छा हुआ है और इस पेपर में हम अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो वो ही लोग उपस्थित हुए हैं जिनका सेकंड पेपर, सब्जेक्ट का पेपर खराब हो चुका था, वो साथियों उपस्थित नहीं हुए। तो आप उपस्थिति से ज्यादा अंदाजा हम नहीं लगाएंगे, फिर भी चलो 29% है तो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी डालेगा। उपस्थिति भी कहीं ना कहीं इसमें फर्क डालने वाली है। उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करें एक विशेष बात पर, कारण संख्या 2 मैंने आप लोगों को बताई। तीसरे कारण पर हम चर्चा करेंगे, कट ऑफ क्या है, उससे कट ऑफ कम जाने कारण तीसरा कारण क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तीसरा मुख्य कारण क्या रहने वाला है कट ऑफ को लेकर।
जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, पेपर फर्स्ट में आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और पेपर सेकंड में कितने और टोटल आपके कितने क्या कट ऑफ रहने वाली है। उससे पहले जो आपको रेड मार्क जो दिख रहा होगा 296, ये जनरल कैटेगरी की पोस्टें हैं। मैंने पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। ओबीसी में 172 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 87 है, एससी कैटेगरी की 131 और एसटी कैटेगरी की 98 है। तो ये तो थी पोस्टें आपको कैटेगरी वाइज। अब बात करेंगे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड टोटल। चलो जनरल कैटेगरी पर बात करता हूं साथियों। अगर आप लोगों के पेपर फर्स्ट यानी जीके का पेपर 45 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 45 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, और साथियों दूसरे पेपर की मैं बात करूं तो इसमें अगर आप लोगों के 45 क्वेश्चन इसमें, और साथियों दूसरे पेपर की मैं आप लोगों के सामने बात करूं तो इसमें आपके 115 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 115, 115 क्वेश्चन अगर आपके सेकंड सब्जेक्ट वाले पेपर में बन रहे हैं तो यानी टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 160, 160 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ 320 प्लस, जिसके 320 प्लस है जनरल कैटेगरी में आसानी से बिलोंग कर जाएगा एक गुना में। अब कई लोग कमेंट ये करेंगे सर कट ऑफ कम रही है, ये एक गुना की कट ऑफ है, रिजल्ट आए जब आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट में अगर 45 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में 115, या आगे पीछे 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो रहे हैं, इधर 4 ज्यादा इधर 4 कम, तो बात वो ही रहने वाली है। अब मैं बात करूंगा अदर जो कैटेगरी बच गई, इन्हें जो पेपर फर्स्ट है तुम्हारा, इनमें आप लोगों को क्वालिफाई क्वेश्चन होने जरूरी है कि क्वालिफाई कर जाओ। 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है, तो ओबीसी में 40 क्वेश्चन आप लोगों के होने चाहिए फर्स्ट पेपर में। और उसके अलावा मैं बात करूं सेकंड सॉरी हाँ ओबीसी की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ साथियों, ओबीसी में थोड़ा सा रहने वाला है कंपटीशन। 45 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे ओबीसी कैटेगरी में पेपर फर्स्ट में। और उसके अलावा मैं बात करूंगा मित्रों तो 105 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सॉरी प्लस सेकंड पेपर जो आपका है उसमें आपको 110 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं कितने 155, यानी कि नंबर कितने 310, 310 प्लस जिसके नंबर है ओबीसी कैटेगरी का अगर कोई अभ्यर्थी है तो आसानी से पास कर लेगा ओबीसी कैटेगरी को लेकर। उसके बाद में कैटेगरी बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की, इसमें आपको देखो मैं बताऊं कि 40 क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट पेपर में होने चाहिए, या कह सकता हूँ पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही आपके साथियों 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में हो रहे हैं तो आपके टोटल 140 क्वेश्चन हो जाएंगे, और कह दो कि नंबर 280 प्लस हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आसानी से आप लोग पास हो जाओगे, एक टीचर के पद में आप कार्य कर सकोगे। एससी और एसटी कैटेगरी बात करूं तो साथियों इसमें दोनों में ही 40 क्वेश्चन आप लोगों के इधर, और एसटी में भी 40 क्वेश्चन पास होने चाहिए फर्स्ट पेपर में। और साथ ही आपके 97 क्वेश्चन होने चाहिए आपके सॉरी 100 क्वेश्चन होने चाहिए आपके एससी कैटेगरी में, और 97 क्वेश्चन आपके होने चाहिए इस कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो आपका ये सॉरी ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम बता दिए 45 है, थोड़ा ध्यान रखिए 290 नंबर का क्राइटेरिया होना चाहिए इसमें। इसमें आपके टोटल नंबर बनते हैं 280, और 280 प्लस आपके अगर एससी कैटेगरी में है तो आप एक टीचर बनेगा जो सपना देख रहे हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। एसटी में मैं बात करूं तो इसमें आपका 270-72 से लेकर 274 तक कट ऑफ रहने वाली है। एसटी कैटेगरी लेकर अगर इतना नंबर आपके है तो आप लोग भी एक टीचर जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। एमबीसी कैटेगरी में मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ। एमबीसी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो अगर आपके 300 नंबर है, 300 प्लस बोल दूं या साथियों ये बोल देता हूँ ईडब्ल्यूएस के आसपास ही कट ऑफ रहेगी 290 से लेकर 300 तक, 290 से लेकर 300 तक आपकी एमबीसी में कट ऑफ रहने वाली है। जो जो मैंने आपको बताया है एक गुना कट ऑफ है, आसानी से आप इसके पास हैं तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। मित्रों ये कट ऑफ आपको बताई गई है आप लोगों के ही विश्लेषण के आधार पे, आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे। इसमें कोई ये नहीं है कि बोर्ड से जानकारी है कि सर इतना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों का ही रेस्पॉन्स है जिसको मैंने पूरा इकट्ठा करके एनालिसिस करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो मित्रों ये था। अब कारण संख्या 3 की बात करेंगे, कट ऑफ इतना कम क्यों रही। एक कारण मैंने आपको बताया कि साथियों एक जो कारण रहा उसमें पेपर लेवल को लेकर था, दूसरा कारण आपकी उपस्थिति को लेकर रहा, और तीसरा कारण जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो कारण ये है कि पेपर इस बार आउट नहीं हुआ है, जो राजस्थान की एक परंपरा सी बनी आ रही है राजस्थान की, प्रत्येक पेपर राजस्थान में आउट हो रहा था, आउट होने के कारण ही तो ये पेपर दोबारा हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये पेपर आउट नहीं हुआ है, तो कट ऑफ जो
पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये आसान है और कट ऑफ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ को ऊपर कौन ले जाता है? जो चोरी करता है वो कट ऑफ को ऊपर ले जाता है। अब तो क्या चोरी हुई नहीं है तो कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो मित्रों, बंधुओं, आज के लिए इतना ही। आशा करूँगा आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।